बहुत पुरानी बात है। कण्व नाम के एक ऋषि थे। वो बहुत विद्वान थे। अनेक स्त्रियां और पुरुष उनके पास ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। उनका आश्रम हिमालय की तराई में एक वन के बीचों बीच स्थित था। नमस्कार मित्रों, आज मैं हाजिर हूँ दुष्यंत और शकुंतला की कहानी लेकर। तो चलिए सुनते हैं दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। उनका आश्रम हिमालय की तराई में एक वन के बीचों बीच स्थित था। आश्रम के नज़दीक ही मालिनी नदी बहती थी। यह स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत था। सब तरह के पशु पक्षी यहाँ रहते थे। पक्षी चहचहाते, मोर नाचते, हिरन वन में स्वतंत्र विचरते थे। आश्रम में और उसके चारों ओर तरह तरह के पेड़, लताएं और फूल थे कि खोज में मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उन पर मंडराती रहती। वे सब आश्रम का ही भाग्य थे और महर्षि कण्व उन सबको प्यार करते थे। पुरुष और स्त्रियाँ, विद्यार्थी और अध्यापक सब कुटियों में रहते थे और प्रार्थना, तपस्या तथा अध्यापन में लीन सादा जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि इस नन्ही सी दुनिया के प्रिय और आदरणीय राजा थे। उनकी बहन गौतमी भी वहाँ रहती थी। वे महर्षि के व्यग्र और युवा शिष्यों की देखभाल करती थीं। वहाँ एक सुंदर कन्या, ऐसी सुंदर जैसी कभी नहीं देखी गई, शकुंतला भी थी। उसकी दो सखियाँ थीं, अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला महर्षि कण्व को अपना पिता कहती थी, हालांकि वह उनकी गोद ली हुई बेटी थी। उसके पिता विश्वामित्र और माँ मेनका थी। मेनका देवराज इंद्र की सभा की अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। विश्वामित्र एक महान और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन वीरता और बड़ी सेना के बावजूद वह एक बार महर्षि वशिष्ठ से, जिनमें आत्मबल अधिक था, हार गए थे। राजा को लगा कि इससे उनका अपमान हुआ है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह महर्षि वशिष्ठ से अधिक आत्मबल पैदा करेंगे और फिर उन्हें हराएंगे। इसलिए उन्होंने राजपाट सहित उनके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ छोड़ दिया और वनों में तपस्या करने के लिए चले गए। यह त्याग और तपस्या के जीवन का आरंभ था, जो बहुत वर्षों तक चलता रहा। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि देवता लोग घबरा उठे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी लगा कि उनकी गद्दी खतरे में है, और इसी खतरे को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सभा की सबसे रूपवान और सुंदर अप्सरा को बुलाकर कहा कि वह धरती पे जाए और किसी भी तरह विश्वामित्र की तपस्या को भंग करे। मेनका तैयार हो गई। वो इस इरादे से विश्वामित्र के पास पहुंची और उन्होंने उनके चारों तरफ घूम घूम कर नाचना गाना शुरू कर दिया। विश्वामित्र उस समय ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक तपस्या नहीं कर पाए और उनकी जो तपस्या है वो विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य से उनकी तपस्या पराजित हो गई और उनकी विश्वामित्र जो हैं वो मेनका के सौंदर्य से हार गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया और वे दोनों इकट्ठे रहने लगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब मेनका का ध्येय पूरा हो चुका था। वह वापस इंद्र सभा में जाना चाहती थी, इसलिए उसने बच्ची विश्वामित्र को देनी चाहिए, लेकिन वह फिर से तपस्या आरंभ करना चाहते थे। तो उन्होंने बच्ची को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मेनका बच्ची को इंद्रलोक नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने बच्ची को वहीं जंगल में छोड़ दिया और स्वयं इंद्र सभा में चली गई। नन्ही बच्ची अकेली वन में पड़ी थी। जल्दी ही उसके चारों ओर कई पक्षी इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने पंख बच्ची के ऊपर फैला दिए, जिससे कि वह ठंड से बच सके। अगले दिन सुबह जब महर्षि कण्व घूमने के लिए निकले तो उन्होंने जंगल में बच्ची को देखा और वे इस सुंदर सी बच्ची को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया
और ध्यान लगाकर पता किया कि वास्तव में क्या बात थी और कैसे उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। उनको ध्यान से सब कुछ पता चल गया। वे उसे आश्रम ले गए और माता गौतमी को सौंप दिया और बोले, यह विश्वामित्र और इंद्र सभा की एक अप्सरा मेनका की बेटी है। बड़ी होकर एक दिन यह बहुत ही रूपवती और महत्वपूर्ण स्त्री होगी। कृपया करके इसकी देखभाल सावधानी से करिएगा। महर्षि कण्व ने उसका नाम शकुंतला रखा, क्योंकि उनको मिलने से पहले वन में उस नन्ही बच्ची की देखभाल शकुंत अर्थात पक्षी कर रहे थे। महर्षि कण्व और माता गौतमी का प्रेम पाकर शकुंतला कमल की तरह खिल उठी। प्रतिदिन वह अधिक सुंदर होती जाती थी। अनुसुईया और प्रियंवदा सदा उसके साथ रहने वाली सहेलियां थीं। धीरे धीरे वो पूरे तपोवन में रम गई और ऐसा लगने लगा जैसे यही इसका जीवन है। सभी उसको बहुत प्यार करते थे। तपस्वी लड़के उसके भाइयों की तरह थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी लताएं और पेड़ भी उससे प्रेम करते थे। आश्रम में पालन पोषण होने पर भी शकुंतला में रानियों जैसी भव्यता और तेज था। उसकी सखियों को लगता कि वह रानी होने के योग्य है। आश्रम का बहुत व्यस्तता का था। आश्रम के दिन बहुत व्यस्तता के थे। सबके लिए कुछ न कुछ करने को था। माता गौतमी ने शकुंतला और उसकी सखियों को आश्रम में आने वाले अतिथियों का स्वागत करने का भार सौंपा। वो जंगल में वन में जो भी अतिथि आते थे उनका काम था उनकी देखभाल करना, स्वागत करना। महर्षि कण्व का यश बहुत दूर तक फैला हुआ था। बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए हमेशा आश्रम में आते और एक दो दिन जरूर ही ठहरते। लड़कियों को दूसरा काम था आश्रम के पशु पक्षियों की देखभाल करना। उन्हें पेड़ पौधों लताओं में पानी भी देना होता था। उनके साथ वे जीवधारियों जैसा व्यवहार करती थी। उन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में कुछ ऐसे भी थे जो शकुंतला के बहुत प्यारे थे। वह उनका विशेष ख्याल रखा करती थी। एक हिरण श्रावक था जिसे उसने बचपन से ही पाला था। उसे वह बहुत ही प्यार करती थी। जहाँ वह जाती वह शावक उसके पीछे जाता और उसे जरा भी आराम न लेने देता। उसकी शैतानियों से वह हर वक्त परेशान रहती। जब शकुंतला बड़ी हो गई तो महर्षि कण्व ने सोचा कि अब इसके लिए योग वर की खोज करने का समय आ गया है। इसी विचार के कारण उन्होंने एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। आश्रम की देखभाल का भार माता गौतमी को सौंपते हुए उन्होंने उनसे कहा कि वह शकुंतला का विशेष रूप से ध्यान रखें। दुष्यंत आर्यावर्त के एक राजा थे। वे सुंदर और युवा थे। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। वे शिकार के बहुत ही शौकीन थे। एक दिन शिकार करते समय उन्होंने एक सुंदर हिरण को देखा। हिरण ने कुछ क्षण बिना किसी भय के उनकी आंखों में आंखें डालकर झांका और फिर हवा की तेजी से दौड़ चला। राजा ने अपने सारथी से उसका पीछा करने के लिए कहा। बहुत देर तक पीछा करने के बाद राजा ने हिरण को जाकर पकड़ा। वह तीर चलाने ही वाले थे कि उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हे राजन, हिरण पर तीर मत चलाओ, वह महर्षि कण्व के आश्रम का हिरण है। राजा ने तीर नहीं छोड़ा। उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज़ किसकी थी। उन्होंने एक तपस्वी को अपनी ओर आते देखा। उस तपस्वी ने हिरण की जान बचाने के लिए राजा को धन्यवाद दिया और साथ ही उन्हें महर्षि कण्व के आश्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। अवश्य, दुष्यंत ने उत्तर दिया, मैं महर्षि के दर्शन करना चाहूँगा। महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, युवक तपस्वी ने कहा, लेकिन उनकी कन्या यहीं है और वह आपका एक सम्मानित अतिथि की तरह स्वागत करेगी। उसके बाद तपस्वी चला गया और उसने आश्रमवासियों को सूचना दी कि राजा दुष्यंत पड़ोस के जंगल में ही शिकार करने आए हुए हैं, शायद आश्रम में भी आए। राजा अपने रथ से उतरे और अपना तीर कमान सारथी को पकड़ा दिया।
उसके बाद उन्होंने अपना मुकुट और आभूषण भी उतारने शुरू कर दिए। देव, आप यह क्या कर रहे हैं? सारथी ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि ऐसा करना ही ठीक है। पूजा उपासना के स्थान पर विनीत भाव से ही जाना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, मेरे लौट आने तक घोड़ों को खोल दो, उन्हें चारा दे दो और आराम करने दो। आश्रम के लिए जाते हुए राजा ने आदेश दिया। दुष्यंत आश्रम की ओर चल दिए। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर 3 रूपवती लड़कियां हाथों में घड़े लिए पौधों को पानी दे रही हैं। अतिथि के आने से बेखबर वे हंस रही थीं और एक दूसरे से चुहलबाजी कर रही थीं। अच्छा शकुंतला, अनुसैया बोली, क्या हमने हमेशा ही तुम्हें यह नहीं बताया कि बाबा कण्व इन पौधों को उतना ही प्यार करते हैं कि जितना तुम इन पौधों से कहीं अधिक रूपवती हो। लेकिन बाबा ने फिर भी तुम्हें इनकी सेवा करने के लिए कहा है। मैं इनकी सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करती कि बाबा ने मुझसे कहा है। मैं स्वयं इन्हें प्यार करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मानो ये सब मेरे संबंधी हों। जिस क्षण से राजा ने शकुंतला को देखा था, उस क्षण से उनके हृदय में तिल मचने लगी। उन्होंने ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य और ऐसी मोहिनी मूरत पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है, पावन और निर्मल है, वह सब शकुंतला में है। सचमुच वह देवी है। उन्होंने पूर्ण रूप से अपना हृदय उसे समर्पित कर दिया। उनकी बातें सुनने के लिए वह धीरे धीरे उनके और समीप आ गए। शकुंतला जब पौधों को पानी दे रही थी तो अचानक एक भौंरा उस पर मंडराने लगा। इस भय से कि भौंरा कहीं उसे डंक न मार दे, वह अपनी सखियों से उसे हटाने की विनती करने लगी। अनुसुईया, प्रेमदा, वह चिल्लाई, कृपया करके मुझे इस दुष्ट भौंरे से बचाओ। अरे हम तुम्हें बचाने वाली ने कौन होती हैं? अनुसुईया बोली, आश्रमवासियों की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं बुलाती और कहती हैं कि वह तुम्हारी भौंरे से रक्षा करें? राजा दुष्यंत बड़ी रुचि से यह दृश्य देख रहे थे। अनुसुईया की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि स्वयं को प्रकट करने का यह अच्छा अवसर है, लेकिन वह उनको यह नहीं बताना चाहते थे कि वह कौन है। आगे बढ़कर वह उनके समीप गए और पूछा, देवियों, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं, कोई खास बात नहीं, अनुसुईया बोली। बस हमारी सखी को एक भौंरा परेशान कर रहा है। भौंरा कहाँ है? दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए शकुंतला से पूछा। वह लज्जा से लाल हो गई। इस गड़बड़ में वह अतिथि का स्वागत करना भी भूल गई। लेकिन अनुसुईया और प्रियंवदा ने अतिथि का अभिवादन किया और उनसे विनती की कि वह आश्रम को अपने घर जैसा ही समझें। बाद में उनका स्वागत आश्रम की विशेष रीति से किया जाएगा। तीनों लड़कियां यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थीं कि उनका अतिथि कौन है। वह बहुत ही सुंदर और भव्य व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उन्हें विश्वास था कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों बहुत प्रभावित थीं। शकुंतला राजा के भव्य व्यक्तित्व से समाहित हो उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी सखियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। अनुसुईया और प्रियंवदा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी। आखिर उन्होंने अजनबी से पूछ ही लिया कि वह कौन है। राजा ने सीधा उत्तर नहीं देकर सिर्फ इतना कहा, मैं तो आश्रम में केवल यह देखने आया हूँ कि यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना। कितना अच्छा होता यदि बाबा यहाँ होते, वो आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते। लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं, प्रियंवदा बोली। शकुंतला चुप रही। उसे बहुत लज्जा आ रही थी और वह वहाँ से भाग निकलना चाहती थी, लेकिन प्रियंवदा ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या तुम मुझे घर नहीं जाने दोगी? शकुंतला ने कुछ परेशान होकर पूछा। नहीं मेरी सखी,
लेकिन क्यों नहीं, देवी जो करना चाहती है उसे करने दो, वो बहुत थकी हुई लगती है, राजा बोले। शकुंतला वहाँ से चली गई, लेकिन राजा उसे देखते ही रहे और उनकी आंखें उसका तब तक पीछा करती रहीं जब तक वह ओझल नहीं हो गई। शकुंतला भी दूर नहीं जा सकी और इस बहाने से भी उसका कपड़ा झाड़ी में अटक गया है, रुक गई। अब देवियों, राजा बोले, क्या मैं आपकी सुंदर सखी के बारे में एक दो प्रश्न कर सकता हूँ? क्यों नहीं श्रीमान, उन्होंने उत्तर दिया। मेरे विचार में यह महर्षि की बेटी है, राजा बोले। जी, आपका विचार बिल्कुल सही है। और उसके बाद राजा ने, क्या महर्षि कनु इसे भी तापसी बनाना चाहते हैं? राजा ने पूछा। वह महर्षि कनु की गोद ली हुई बेटी है, अनुसुईया ने बताया। वह जन्म से ही उनके साथ है। वास्तव में यह ऋषि विश्वामित्र और इंद्रलोक की नर्तकी मेनका की बेटी है। उसके माता पिता उसे जंगल में छोड़ गए थे। वह महर्षि कनु को जंगल में मिली थी और वह उसे उठाकर आश्रम में ले आए। महर्षि अब उसके लिए योगपति की तलाश में हैं। दुष्यंत ने चैन से गहरी सांस ली। कुछ देर पहले हमने एक तपस्वी से सुना था कि राजा दुष्यंत यहाँ पास ही हैं और किसी भी समय आश्रम में आ सकते हैं। प्रियंवदा बोली, क्या आप महाराजा दुष्यंत हैं? हाँ, मैं दुष्यंत ही हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। दुष्यंत ने कहा, मैं बस देखने आया था कि आश्रम में सब ठीक है ना? आश्रम वासियों को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? महाराज, हम आपके बहुत आभारी हैं। क्या आप कुछ दिन यहाँ ठहरकर हमारा मान बढ़ाएंगे? प्रियंवदा बोली, मैं जरूर ठहरूंगा, महाराज बोले। अचानक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए, जंगली हाथी आश्रम की ओर आ रहे हैं। महाराजा दुष्यंत के शिकार के कारण वे हड़बड़ा कर भाग रहे हैं। मुझे तुरंत जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जंगली हाथी आश्रम की शांति को भंग न करें, महाराज बोले। जाने से पहले वे बोले, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। शकुंतला वापस अपनी सखियों के पास आ गई और सब फिर आश्रम की ओर चल पड़ी। लेकिन शकुंतला बार बार मुड़ कर महाराज को देखती रही। राजा अपने सेवकों से मिले, पीछा करके हाथियों को दूर भगा दिया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि सब लोग वापस राजधानी लौट जाएं। केवल सारथी उनके आश्रम से लौटने तक रथ के साथ उनकी राह देखें। यह आदेश मिलने पर सारथी ने घोड़ों को चढ़ने के लिए खोल दिया। आश्रम के लोगों ने जंगली हाथियों के भगा देने के लिए राजा के प्रति बहुत आभार प्रकट किया। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन आश्रम में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो बहुत परेशान था, और वह थी शकुंतला। मन ही मन में उसने राजा दुष्यंत को अपना प्रेमी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे इस बात का पूरा विश्वास नहीं था कि राजा भी उससे विवाह करने के लिए सहमत होंगे या नहीं। वह यह जानने को उत्सुक थी कि दुष्यंत उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसने एक कमल पंखड़ी पर मोर पंख से एक कविता लिखी, जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि वह राजा से प्रेम करती है। उसने इसे अपनी एक सखी के हाथ राजा के पास भेज दिया। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि शकुंतला भी उनसे उतना ही प्रेम करती है जितना वह उससे करते हैं। राजा अब उत्सुकता से महर्षि कनु के लौट आने की राह देखने लगे। उनके आने पर वह उनकी सहमति से शकुंतला से विवाह करना चाहते थे। उसके बाद वह उसे अपने साथ राजधानी ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि महर्षि कब लौटेंगे। राजा आश्रम में और अधिक नहीं ठहर सकते थे। राज्य के बहुत से काम और समस्याएं उनके आने की राह देख रहे थे। उन्होंने शकुंतला से मिलकर देर तक बातें की। उन्होंने बताया कि वह किन कारणों से राजधानी से और अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकते। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे बहुत प्रेम करते हैं और वह तभी जीवित रह सकते हैं जब वह उनकी रानी बनने को तैयार हो।
उन्होंने प्रस्ताव किया कि क्यों न वे गंधर्व रीति से विवाह कर लें। शकुंतला प्रसन्नता से इस बात पर सहमत हो गई। हालांकि मन ही मन वह चाहती थी कि यदि महर्षि कण्व विवाह के समय उपस्थित रहते तो अच्छा होता। उनका आशीर्वाद पाकर उसका हृदय प्रसन्न होता। शकुंतला और राजा दुष्यंत ने फूल मालाएं बदलकर गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत कुछ दिन और आश्रम में रहे और फिर उन्होंने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वादा किया कि वह उसे जल्द ही बुला लेंगे और कहा कि उससे बिछड़ना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले भाग में आगे की कहानी सुनाई जाएगी। धन्यवाद।